सुनते रहना मेरी बात, गौर से सुनना, ठीक है देखिए। बहुत ज़्यादा संघर्ष चलता है, कलेश जिसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष और कलेश आपके परिवार में बना रहता है, ठीक है। आपके परिवार में क्या होता है, बना रहता है। अब समझ में नहीं आता मैं किसकी गलती किस कारण से है, क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया कि ऐसा जीवन मेरे को देखना पड़ रहा है? बना रहता नहीं बना रहता या नहीं बनता? बनता है। ठीक है, ये बताओ, एक हाथ से ताली पीटते, दो हाथ से ऐसे ऐसे पीटती ताली, ऐसे पीटती ताली, ठीक है। आपके घर आप मैं क्या खाली तुम पे भी आरोप नहीं लगा सकता हूँ मैं, दोनों की, आपके बेटे की भी और आपके बहू की भी गलती है। क्या है? आपकी बहू की भी और आपके बेटे की, दोनों की गलती है। इसमें कलेश बना रहता है, हस्बैंड वाइफ दोनों की गलती है। समझ में बात? आपकी आदत पहले ऐसा बिल्कुल नहीं थी, है? नहीं थी ना? फोन टेलीफोन चलाती हो हद से ज्यादा, खाली होने पे चलाते हैं। हद से ज्यादा या खाली होते समय? खाली होते समय चलाते हो, ठीक, कोई बात नहीं। आपको आपके ऊपर सबकी नजर से देखा जाता है, देखते हैं, सबकी नजर से देखते हैं। क्या आपके फ्रेंड हैं? फ्रेंड सर्कल बनाया है आपने? क्या आप फ्रेंडों से बात करते हो? होती है। क्या मिलता है आपको? शांति। बात करने से शांति मिलती है। क्या वो शांति जब तक बात करो तब तक मिलती है, हमेशा के लिए? आपको सपोर्ट करते हैं, किस चीज का सपोर्ट करते हैं? फोन में आपको राय देते हैं, बातों से कोई अच्छा होता है? मतलब बात तो मैं भी, ससुराल में आके तुम्हें टेलीफोन मिला, उसका यूज आप करते हो, यूज करते करते आपने अपने मोबाइल से फ्रेंड बहुत ज़्यादा बनाए। क्या बनाए या नहीं बनाए? बनाए ना, उनसे बातें चलती हैं, चलती है। आपसे क्या कहते हो? साथ देने को कहते हैं। साथ देने से क्या होगा? पति का साथ नहीं मिला तो उनका क्या साथ मिलेगा? हाथ से ताली पीटती है, एक हाथ से ताली नहीं पीटती। मैंने क्या बोला? आपकी भी गलती है और आपके पति की भी गलती है। तो इसलिए मेरा आग्रह आपसे, बार बार मैं ये कहता हूँ, ये आपका चलता रहे। अगर आपका ये संज्ञान, मैं कह रहा हूँ, अगर आपका ये संज्ञान चलता रहेगा, आज लिख लो कॉपी में, अगर ये संज्ञान चलता रहेगा, एक दिन तुम्हारा घर टूट जाएगा, फिर तुम तलाकशुदा हो जाओगे। आपने अपना दुख बताया, देखो आप अपना दुख शेयर करते हो कि मेरे साथ मेरा पति ये करता है, मेरी ये करता है, मैं कहते नहीं कहते हो? वो आपका क्या है, आपका गलत फैला उतारते, फिर वो क्या करते हैं, अपना आपके दुख में क्या करते हैं, मीठा भरते हैं। क्या मीठा? तो आपको लगता है अरे चलो मेरी फैमिली वाले या मेरा पति मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बाहर के कर रहे हैं, तो आपका प्यार उनके प्रति चला जाता है। क्या चला जाता है? फिर आपको हैक करेंगे, हैक करने के बाद आप उनके अधीन हो जाओगे, फिर वो जो आपसे कहेंगे वो आप करने के तैयार हो जाओगे। इस बारे में तो आप नहीं समझे, किसी का दिमाग वॉच किया जाता है। अब कभी भी किसी को ना अपने अंदर का दुख नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपना दुख बता दोगे ना, तो आपका मिस यूज करेगा। क्या करेगा? मिस यूज करेगा। और मिस यूज भी आपके साथ हो सकता है। क्या आपको वो कहीं पे मिलना या कुछ बात कहने के लिए बोलते हैं? बोलो देवी, कभी कभी नहीं, बोलो देवी। देखो कोई बात यहाँ मत छुपाओ, बोलते हैं हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिसगाइड कर रहे हैं। सुख ढूंढो के कहीं नहीं मिलेगा, सुख तो सिर्फ भगवान के चरणों में मिलता है देवी। कहाँ मिलता है? भगवान के। मीठी बात करने से प्यार नहीं होता है। सच्चा साथी वही होता है जो दुख में साथ आता है, जो आपका पति है। ठीक से नहीं होता है कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ या मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ठीक है। प्यार कहने से नहीं होता, ठीक है। प्यार पहले तो तुम घर में प्यार दो ना, बाद में तो बाहर दोगे। घर में प्यार बांटा नहीं, बाहर प्यार बांटने का विचार करोगे तो ये क्या होता है? आपसे मैं आपको कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ देवी, आपको, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन चुकी है आपकी। क्या हुई है?
परिस्थिति आपकी ऐसी बन चुकी है क्योंकि आपको हैक कर दिया गया है। हैक जानते हो, कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, दिमाग तो छोड़ दो अलग बात, अच्छे अच्छे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, ठीक है, दिमाग भी हैक हो जाता है। और हैक होने का कारण था तो जब आप अपना दुख किसी को शेयर करोगे, ठीक है, जब अपना दुख किसी को शेयर करोगे, वो बंदा क्या करेगा, आपके दुख में सुख बन के आएगा, उसको आपकी बातें कुछ अच्छी लगेगी तो उस पर आपको अपनापन दिखाई देगा, और अपनापन दिखाई देगा तो वहां से प्यार शुरू होगा। गलत काम है अगर ये भी। अब मैं आपको आपकी बीती बात बताता हूं, आप, ठीक है, सुनते रहना मेरी बात, आप अपने फोन के चक्कर में अपने बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, या मैं मर जाऊंगा या तुम मर जाओगी। मैंने क्या बोला, आप अपने फोन के चक्कर में, ठीक है, अपने बच्चे का पूरा ध्यान नहीं दे पा रही हो। ऐसा नहीं, ऐसा हकीकत है, ठीक है। इसलिए हद से ज्यादा बाल गोपालों में, अपने पति में, अपने परिवार के बीचों में अपना सुख दुख बांटो। सुख दुख बाहर बांटने की जरूरत नहीं है। अपना सुख दुख बांटती हो ना किसके, लोगों को। देखो मैं सभी से कह देता हूं, कभी भी किसी को अपना सुख दुख नहीं बांटना। सुख दुख बांटो तो अपने भगवान को बांटो, जिसने आपको जीवन दिया है। तुम धूप बत्ती नहीं करती हो, ठीक है, आप धूप बत्ती नहीं करती हो, आप नास्तिक हो, आस्तिक नहीं हो, ठीक है, आप नास्तिक हो, किसी भगवान को बचपन से लेकर अब तक नहीं माना आपने, ठीक है, आप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हो। अगर अपना सुख दुख बांटना है तो अपने परमात्मा को बांटो। अपना सुख दुख किसी को बांटने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर का भला नहीं कर सकता तो तुम्हारा क्या भला करेगा, ठीक है। दूसरी देवी, ऐसे आजकल दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए देवी मैं आपसे यही कहता हूं, अपना टेलीफोन त्यागो। टेलीफोन रखना सही है अच्छे के लिए, फोन रखना सही अच्छे के लिए, किसके लिए, वादा दो। देखो मुझे अपना भाई समझ, जो भी दुश्मन समझ, भाई समझ, जो समझती समझ, ठीक है, मैंने तुझे समझाया, अगर गलत लग रहा तुझे तो मुझे दुश्मन समझ ले। मैं जो मैंने आपको बात बताई है, क्या उसका संज्ञान करोगे नहीं करोगे। अब मेरी लास्ट प्रश्न है, क्या आप हल्का फुल्का गलत चल रहे हो, हल्का फुल्का चल रहे हो ना, तो बता दूंगा। ये बताओ, मैंने क्या कोई बात आपको गलत बोली? अगर मैंने आपको, मैं भगवान से हाथ जोड़ा, भगवान हनुमान जी, मेरे ओर से, मेरे मुंह से अगर किसी के प्रति गलत लगे तो तुरंत मुझे दंड दे देगा, ठीक है। अगर कोई, ठीक है, तो अभी अगर आप बोल सकते हो कि मैंने कोई बात अगर आपको गलत बोली तो अभी मुझे बोल दो कि महाराज मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपको गलत बोल रहा हूं, बोल दो, बताओ। सही बोल रहे, आप थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगे हो ना, किसी से लगे हो ना, गलत बात है ना। मैं आपको थप्पड़ भी मार सकता हूँ, मगर खाली आरोप लगा दोगे कि मेरे को थप्पड़ मार दिया। भाई आजकल तो औरतों से दूर रहो, सीधी बात है, कोई भी आरोप लग जाए भैया, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ सामने विश्वास के लिए, ठीक है। आप किसी से प्यार करने लगे हो थोड़ा थोड़ा, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप ये प्यार व्यार के चक्कर में मत रहो। आप अपने बाल बच्चे, बाल गोपाल को ध्यान दो, और अब जो आप कर रहे हो ये आपका बेटा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तुम करो तो गलत, सही, आप करो तो सही, आपका बालक करे तो गलत है, ऐसा ही है ना। तो ऐसा जैसा बीज बोओगे वैसा क्या होगा, है? वैसा फल आएगा ना। इसलिए ऐसा कोई कार्य आपकी ओर से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वादा दे रही मुझे पक्का, उसको वहां पर ले बोल, जय श्री राम। हे बाबा, मैं वचन देती हूँ आपको, आज के बाद आपकी सेवा करूंगी, आपके नियम का पूजा पाठ करूंगी, सुबह शाम आपके नाम का दिया जलाऊंगी। पति परमेश्वर से मेरा लगाव बना रहेगा। मैं जहाँ भी मेरा प्यार बाहर की ओर जा रहा है, मैं उसको छोड़ दूंगी। मैं अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाऊंगी। मेरी ओर से जो भी गलत कार्य हो रहा है, आज के बाद मैं उसको त्याग दूंगी। जय श्री राम।
आपने इसका कसम खा लिया, समझ लिया। आज ना चाहिए, नहीं होगा ना आज के बाद? सेल फोन बंद, नंबर डिलीट होगा नहीं होगा? नंबर डिलीट होगा नहीं होगा? होगा। करेगी? हाँ। ले मेरे साथ बात है, कसम खा मेरी। मानती है ना भाई, मानती है ना? आदर से कसम खाती बोल, कसम खा। कसम खा। भाई आपकी भाई आप। आज के बाद आज के बाद जो आप कहोगे, जो आप कह रहे हो, जो आप कह रहे मैं हो उसका पालन करूंगी। मैं उसका पालन। बोलो जय श्री राम। जय श्री अब देखो तेरी जिंदगी, तेरी कसम है, मेरी जिंदगी और मौत लिखी है। अब मुझे मारना होगा मार देना, बचाना होगा बचा लेना, ठीक है? अगर मैं तेरे लिए, तेरी खुशी में मर सकता हूं तो मुझे, आपकी खुशी में मैं मर सकता हूं तो मेरे लिए अच्छा है। कम से कम किसी घर में खुश होने के लिए मर तो रहा हूं, अपने घर में खुश होना चाहिए, तेरे घर में खुशहाली होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन सुधर जाएगी तो तेरे परिवार के